वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं और थ्योरी में हम लोगों ने कल रेयॉन को डिस्कस किया था। रेयॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, रेयॉन किसने कब कब किस रेयॉन को जो है किसने खोजा, जॉर्ज एडमंड्स कौन थे, रेड र्यूमर ने क्या किया, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे हमारा आर्टिफिशियल फाइबर का पहला फाइबर यानी कि जिसे हम नायलॉन कहते हैं, नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। नायलॉन है क्या? तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी 20वीं शताब्दी का चमत्कार हम रेयॉन को कहते, सॉरी 19वीं शताब्दी का चमत्कार हम रेयॉन को कहते हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी का चमत्कार हम किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार किसे कहते हैं? नायलॉन कहते हैं। नायलॉन को हम मैजिक फाइबर कहते हैं, वॉश एंड वियर फाइबर कहते हैं, सुगम्य रेशा कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशा कहते हैं। नायलॉन के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसको पहली बार बनाया गया था, किन दो केमिकल्स को मिलकर के बनाया गया था? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के 6 मॉलिक्यूल लिए गए थे और एडिपिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल लिए गए थे। इन दोनों को मिला करके पहली बार जो नायलॉन तैयार किया गया था उसे कहा गया था पॉलीमर 66। ठीक है, नायलॉन तो इसको बाद में नाम मिला है, लेकिन पहली बार जब तैयार किया गया था ये इन दोनों के, क्योंकि इसमें 6 अणुओं की बात हुई थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया था 66 पॉलीमर्स। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अब नायलॉन के बारे में पूरा हम लोग। ठीक है, नायलॉन क्या है? ठीक, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक रासायनिक यानी कि एक केमिकल फाइबर है। ठीक है, एक नायलॉन रासायनिक है यानी कि रासायनिक रेशा है। इसको हम केमिकल फाइबर भी कहते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, इसको हम कृत्रिम फाइबर भी कहते हैं, संश्लेषित फाइबर भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किससे किया जाता है? डेनियर। नायलॉन कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, इसकी जो बारीकी है इसका मूल्यांकन डेनियर से किया जाता है। डेनियर क्या है? ये धागा गणना करने की एक यूनिट होती, इकाई होती है, उसे हम डेनियर कहते हैं। अभी हम लोग जब सूत की गणना पढ़ेंगे तो हम लोग डेनियर और टेक्स वगैरह का डिस्कस करेंगे। ठीक है, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किससे किया जाता है? डेनियर। ठीक है, अब नायलॉन है क्या? इसका रासायनिक, ये एक रासायनिक रेशा है, ठीक, जिसमें 100% क्या होता है? रसायन होता है। ठीक है, 100% ये पूरी तरीके से रसायनों से मिलकर के बना होता है। इसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रेयॉन में सेलुलोज का प्रयोग कर रहे थे, बट जब नायलॉन बनाते तो नायलॉन बनाते टाइम पे हम किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते। जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी चीजें होती वो सारी की सारी आर्टिफिशियल होती हैं। ठीक है, रासायनिक होती। ठीक, 100% ये किससे बना होता है? केमिकल से। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है, इसको संश्लेषित रेशा कहते हैं, इसको कृत्रिम रेशा कहते हैं, इसे ताप सुनम्य रेशा। ताप सुनम्य का मतलब क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिन रेशा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिन फाइबर या ताप सुनम्य रेशा कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम है, चाहे आपसे संश्लेषित पूछा जाए, चाहे आपसे कृत्रिम पूछा जाए, चाहे आपसे ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिन फाइबर पूछा जाए, कोई भी फाइबर पूछा जाए तो क्या होगा? नायलॉन होगा, क्योंकि ये इनका मतलब एक ही है। ठीक है, ये मानव द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है, पूरी तरीके से मानव पर डिपेंड होता है। इसीलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, बारीकी ये सब किस पे डिपेंड करती है? ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? इसकी मनुष्य पर डिपेंड करती है कि ये कितना मोटा बनेगा, कितना कर्ल देना है, इसमें घुंघरालापन कितना लंबा करना है, कितना मोटा पतला, ये सारी चीजें मनुष्य पर डिपेंड करती, क्योंकि उन्हीं के थ्रू इसको बनाया जाता है। ठीक है, उस रसायन को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं जिस पर गर्मी डाली जाए तो वो पिघल जाए। पिघल जाए मतलब थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने बात करी थी ना थर्मोप्लास्टिक के बारे में पहले भी, जब लोग टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था ना। ऐसी चीज थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जिस पर अगर गर्मी डाली जाए, यानी कि उस पर हीट जब डाली जाए तो वो क्या हो जाए?
पिघल जाता है, और जब उसको ठंडी अवस्था में लाया जाए, जब ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, यानी कि वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक, ऐसे किसी भी रसायन के घोल को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल है जो गर्मी देने पर मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, और ठंडा करने पर कड़ा हो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, नायलॉन को 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। हम लोगों ने बात करी थी 19वीं शताब्दी का किसे कहा जाता है, तो रेयॉन को कहा जाता है, और 20वीं शताब्दी की बात होती है तो नायलॉन को कहा जाता है। नायलॉन जो है 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। ठीक है, ये पूर्णतः किससे बना हुआ, रसायनों से मिलकर के बना हुआ है। इसे सबसे पहले अमेरिका में विकसित किया गया था। ठीक है, नायलॉन को सबसे पहले कहां विकसित किया गया था, तो इसको सबसे पहले नायलॉन को अमेरिका में विकसित किया गया था। ये जो फैब्रिक दिख रहा है ये नायलॉन है। आप लोगों के सॉक्स जो होते हैं बेसिकली वो नायलॉन के होते हैं, इसीलिए आप लोग नायलॉन जान सकते हैं कि नायलॉन आप लोगों को कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, सॉक्स वगैरह देखते हो वो नायलॉन होते हैं। बालों के जो रबर बैंड होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, बेसिकली कई सारे होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, कुछ अब तो कॉटन के आने लगे बट नायलॉन के भी होते हैं। ठीक है, में विकसित किया गया था। इसे हम ठीक है, सुगम्य रेशा, ये इसके नाम है, सुगम्य रेशा यानी कि इजी लाइफ फाइबर, इजी लाइफ फाइबर, सुलभ जीवन रेशा, जादुई रेशा, मैजिक फाइबर, वॉश एंड वियर रेशा, वॉश एंड वियर फाइबर, धुलो व पहनो रेशा के नामों से जानते हैं। क्यों इजी लाइफ फाइबर कहते हैं, क्यों सुगम्य रेशा कहते हैं, क्योंकि क्यों धुलो और पहनो इसको रेशा कहते हैं, इसको यात्रा के लिए सुलभ रेशा भी कहते हैं। यात्रा के लिए जो रेशे एकदम सुलभ होते हैं वो भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही धुलो प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, धुलो और पहनो। ठीक है, और जादुई रेशा क्यों, जितना लंबा चाहो उतना लंबा बन जाता है। एक अच्छे फाइबर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सभी क्वालिटीज इस नायलॉन में थी। जैसे इसमें प्रत्यास्थता भी बहुत होती है, रेजिलेंसी, ठीक है, और इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लंबाई, मजबूती, सब कुछ होती है। अगर ऑल ओवर फाइबर की बात की जाए तो सबसे, अगर ऑल ओवर फाइबर कभी भी पूछा जाएगा सबसे मजबूत रेशा कौन सा होगा, तो अगर उसमें आर्टिफिशियल कोई भी फाइबर है तो वो आर्टिफिशियल को ही आप मार्क करोगे हमेशा। अगर नेचुरल दिए हुए सारे, नेचुरल के बीच में एक आर्टिफिशियल है तो हमेशा आर्टिफिशियल ही सबसे मजबूत जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, उसमें जिसमें कि जो केमिकल्स के थ्रू बनते हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, अब क्या क्या कहते हैं, सुगम्य रेशा कहते हैं, सुलभ जीवन रेशा कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत इजी लाइफ हो जाती है। आप अगर कहीं क्या कहते हैं या उस पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, और टूर पे आपने क्या किया, यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा में आपने कुछ कपड़े ऐसे रखे, इनको रखा हुआ है, तो ये जो है क्या करते हैं, धुलो, आयरन की जरूरत नहीं है, एक टेंशन नहीं रहती कि प्रेस करना नहीं करना है, धुलोगे वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। जैसे कि ये कर्टन है, इसको धुला जाएगा, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये नायलॉन का कर्टन है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए इसको मैजिक फाइबर भी कहते हैं। धुलो व पहनो रेशा, ताप सुनम्य रेशा, ताप सुनम्य बता दिए, थर्मोप्लास्टिक को कहते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक रेशा 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। ये इसके नाम है सारे, 6 नाम है पूरे। ठीक है, ये सारे नाम, इन सारे नामों से जाना जाता है। अगर ये सारे नाम आ रहे हैं तो मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, नायलॉन की बात की जा रही है। ठीक है, इसे जादुई रेशा, इस जादुई रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, व्यास सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, मनुष्य पर। जितना वो लंबा चाहेगा उतना लंबा मिल जाएगा, जितना छोटा चाहेगा उसको उतना छोटा मिल जाएगा। यह मजबूत तो बहुत होता है। ठीक है, जितनी भी गुणवत्ता एक अच्छे रेशे में होनी चाहिए वो सभी इस रेशे में होती है। किसमें, नायलॉन में। नायलॉन फाइबर सभी ने देखा होगा,
ये देखो नायलॉन की रस्सी है, ये है नायलॉन फाइबर। नायलॉन के धागे आते हैं बने बनाए, जो इवनली जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल बाल वगैरह आते हैं जो ओरिजिनल नहीं लगते, आर्टिफिशियल दिखते हैं, वो नायलॉन के ही बने होते हैं। देखो नायलॉन की कई सारी किस्में हैं। नायलॉन तो एक आर्टिफिशियल फाइबर को एक नाम दे दिया गया है। नायलॉन की बहुत सारी क्वालिटीज आती, बहुत सारी किस्में आती हैं। ठीक है। हाँ, पानी को जल्दी नहीं सोखता है। देखो ये पानी को जल्दी नहीं सोखता है, गर्मियों में पहनने लायक बिल्कुल नहीं है। पानी को जल्दी नहीं सोखता है, इस पे कीड़े फफूंदी ये सब कुछ नहीं लगते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं जादुई रेशा। लंबाई चौड़ाई व्यास सब मनुष्य पे निर्भर, मजबूती भी मनुष्य पे निर्भर, मजबूती बहुत भी होती है, और इस पे कीड़े फफूंदी कुछ नहीं लगते, पानी को जल्दी नहीं सोखता है, और पानी को जल्दी नहीं सोखता है तो जल्दी सूख भी जाता है। अगर आप धुल रहे नायलॉन को, नायलॉन जल्दी सूखेगा कंपैरिजन टू कॉटन एंड लिनन के। ठीक है, नायलॉन वैसे भी जल्दी सूखता है क्योंकि पानी को अपने अंदर सोखता नहीं है, तो रिलीज जल्दी कर देता है। ठीक है। नायलॉन की खोज किसने करी थी? बैलेस एच कैरोथर्स ने की थी। किसने करी थी नायलॉन की खोज? बैलेस एच कैरोथर्स ने की थी। कैरोथर्स ने की थी। पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है, किसने? कैरोथर्स। कैरोथर्स ने क्या किया? नायलॉन को खोजा। नायलॉन को किसने बनाया सबसे पहले? कैरोथर्स ने बनाया, एच कैरोथर्स। ये कौन थे? ये ई आई पोन कंपनी में काम करते थे। ई आई पोन कंपनी थी एक, वहां पर ये काम करते थे। और ये कौन थे? ये एक रसायन शास्त्री थे जिनका रासायनिक, ये सबसे पहला रेशा नायलॉन, सबसे पहला रेशा नायलॉन है। ठीक है। इनका ये जो कैरोथर्स है, कैरोथर्स का जितना इंटरेस्ट था, सारा इंटरेस्ट इनका पॉलीमराइजेशन में था। ये एक रासायनिक शास्त्री थे जो कैरोथर्स थे। इन्होंने नायलॉन कैसे बनाया? ये एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, ये एक रासायनिक शास्त्री थे, और इनका जो इंटरेस्ट था, मतलब इनकी जो जिज्ञासा थी, सबसे ज्यादा ये पॉलीमराइजेशन में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ रिएक्शन करवा करके कोई नई चीज बनाना। समझ रहे आप लोग? इनका जो है पॉलीमराइजेशन में इतना इंटरेस्ट था, तो इन्होंने जो है पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या था? मतलब पॉलीमराइजेशन में था, इनका पूरा ध्यान इसी में था। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? छोटे छोटे अणुओं को इकट्ठा कर, छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके जब हम किसी एक बड़े अणु को बनाते हैं, किसी एक बड़े एटम को बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। सभी रासायनिक रेशे क्या होते हैं? नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर से, सभी से ये किससे? ये सभी पॉलीमराइजेशन से बने होते हैं। ये जितने रासायनिक रेशे हैं, चाहे वो नायलॉन हो, डेक्रोन हो या पॉलिस्टर हो, ये सभी किससे बने होंगे? ये सभी के सभी इससे बने होते हैं, पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बने होते हैं। क्योंकि केमिकल्स को क्या किया जाता है? अलग अलग केमिकल्स को जोड़ करके एक अलग मॉलिक्यूल बनाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या, नायलॉन को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमिन प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। ठीक है। 6 मॉलिक्यूल इसके ले लिए थे और 6 मॉलिक्यूल इसके ले लिए थे, इन दोनों को मिला दिया था, तब बना था हमारा नायलॉन। लेकिन उसको उस टाइम पे नाम क्या दिया गया था? 66 पॉलीमर, 66 पॉलीमर नाम दिया गया था, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल इसके थे और 6 मॉलिक्यूल इसके थे। ठीक, तो ये था इसका एग्जाम्पल। ठीक। अब कैरोथर्स में छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़कर एक बड़ा अणु बनाने का काम किया। ठीक है। कैरोथर्स ने क्या किया? छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक बड़ा अणु बनाने का काम, यानी कि पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है?
छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक बड़ा अणु जब हम बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, ये 1935 फरवरी में कैरेथर्स ने नायलॉन का निर्माण किया। कब किया नायलॉन का निर्माण? 1935 में किया था। 1935 में नायलॉन का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक एसिड का प्रयोग किया नायलॉन बनाने में। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का प्रयोग किया किसको बनाने में? नायलॉन को बनाने में। ठीक है।